दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम सीखेंगे जीएसटी के बारे में। तो पिछली क्लास में तो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बता दिया था थ्योरी के रूप में। आज मैं आपको कोई आइटम हम परचेज करते हैं तो उसमें हम जीएसटी कैसे लगाते हैं, देखिए। सबसे पहले हमें टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है। नई कंपनी बनाना है। क्रिएट कंपनी पर जाकर जैसे शिवानी कंप्यूटर सेंटर, नेवाई टोंक, राजस्थान। स्टेट में हम राजस्थान डालेंगे। अरे उनको चुप कर, गेट बंद कर, चल रहने दे, मत कर गेट बंद। 234021 मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, मेल आईडी, वेबसाइट वगैरह। उसके बाद में दोस्तों हमें डिस्काउंट को यस करना है, जीएसटी को भी हमें यस करना है। उसके बाद यहाँ से स्टेट को राजस्थान, रेगुलर 9 को 9 रखना है, जीएसटी नंबर डालना है। हमारे राजस्थान की जो जीएसटी कोड होता है वो होता है हमारा 08। जीएसटी कोड हमारे 15 अक्षर के होते हैं दोस्तों। तो हमें जीएसटी नंबर लगाना है शिवानी इन्फोटेक की, तो यहाँ पे 5 अक्षर इंग्लिश के, 4 अक्षर गणित के, 1 अक्षर इंग्लिश का और 1 अक्षर गणित का और 2 अक्षर इंग्लिश के। वापस से रिवाइज करा रहा हूं। 08 लगाने के बाद हमें 5 अक्षर इंग्लिश के, 4 अक्षर गणित के, 1 अक्षर इंग्लिश का, 1 अक्षर गणित का और 2 अक्षर इंग्लिश के। मंथली करना है। यहाँ पे यूजर नेम शिवानी नॉट एप्लीकेबल रखना है, यहाँ से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पर मैनुअल, हम यहाँ पे मैनुअल करेंगे वाउचर टाइप पर जाकर। दोस्तों पता होगा तुम्हें, मैनुअल हम बिल नंबर के लिए करते हैं। पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज। हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि हम जैसे कंप्यूटर का कोई पार्ट्स खरीद रहे हैं 18% जीएसटी पर, तो हमें उसको किस हिसाब से जीएसटी एंट्रीज करनी है। हमारा क्वेश्चन है, हम जिन कंप्यूटर से 18% जीएसटी पर सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह खरीद रहे हैं, तो उसकी एंट्रीज हम करते हैं। सबसे पहले आपको वाउचर पर चलना है। वाउचर पर जाने के बाद F9 प्रेस करना है। बिल नंबर डालना है आपको 3415। उसके बाद पार्टी नेम, जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो उस पार्टी का नाम, जैसे जैन कंप्यूटर। अंडर ग्रुप डालना है संजय क्रेडिटर। क्रेडिटर को डालते हैं क्योंकि हम उसको पैसा देंगे। यहाँ पे जैन कंप्यूटर की डिटेल्स, शिवाजी कॉलोनी, मॉड, नेवाई। स्टेट हमें राजस्थान करना है 234021। बैंक डिटेल्स आपको यस करना है। आप किसके थ्रू देना चाहते हो, पेमेंट किस हिसाब से लेना चाहते हैं या हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एटीएम। उसके बाद यहाँ पे पेन नंबर डालना है पार्टी का, तो यहाँ पे योगेश। फिर यहाँ पे रेगुलर करना है। जीएसटी नंबर हमें पार्टी की डालनी है, तो यहाँ पे 08, वही 5 अक्षर, योगेश 4545, 1 अंग्रेजी, 1 गणित और 2 इंग्लिश के। 9 करना है इसको, एक्सेप्ट।
रिसिप्ट नंबर हमें 3415, यहाँ पे भी 3415। कैरियर एजेंट, एजेंट के थ्रू है 9, तो 9 करना है। बिलिंग नंबर 3415। अगर आप गाड़ी से लोड कर रहे हो तो गाड़ी नंबर, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों नेम ऑफ आइटम, हमें क्या आइटम परचेज करना है, तो वो हमें करना है यहाँ पे स्पेस देंगे, लेजर, यहाँ पे जैसे एलसीडी कंप्यूटर, यहाँ पे प्राइमरी रखना है। प्राइमरी क्या, सॉरी, जिस दुकान से आप खरीद रहे हो, तो जैन कंप्यूटर से हम खरीद रहे हैं, जैन कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, HN नंबर डालना है, यहाँ पे परचेज, वही सेकंड ऑप्शन, टैक्सेबल। जीएसटी रेट दोस्तों हम 18% में खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट कर दो, जाओ बेटा। उसके बाद हम यहाँ पे जाओ अभी, क्लास ले रहा हूं। उसके बाद दोस्तों हम कैटेगरी में रखेंगे कौन सी कंपनी की हमारी एलसीडी है, तो हम यहाँ पे जैसे डाल देते हैं डेल। उसके बाद में यूनिट में हम डालेंगे पीसीएस, और फिर उसके बाद एक्सेप्ट करना है। कितने पीस खरीदना है, जैसे मान लीजिए हमें 1 पीस खरीदना है, कितने की रेट में, 5000 रुपये। डिस्काउंट मिल रहा है हमें 2% का, जैसे हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें लेजर बनाना है परचेज का, परचेज एट द रेट कितनी परसेंट जीएसटी, 18%, तो हमें 18% का बनाना है। अंडर ग्रुप हमें परचेज अकाउंट डालना है। उसके बाद यहाँ से वही सेकंड ऑप्शन, HN नंबर, यहाँ पे परचेज, सेकंड ऑप्शन टैक्सेबल करना है, जीएसटी रेट हमारी 18%, और गुड्स, सर्विस की जगह हमें गुड्स करना है, एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद फिर से स्पेस दो। मान लीजिए हम ले रहे हैं सीपीयू, वही जैन कंप्यूटर, डेल कंपनी, पीसीएस, वही 18% में, एक्सेप्ट कर दो। 1 पीस कितने का, ये है 9000 रुपये का, 1% का डिस्काउंट मिल रहा है हमें, वही हमें परचेज का लेजर बना हुआ है, तो हमें एक्सेप्ट करना है। फिर यहाँ पे स्पेस, जैसे कीबोर्ड, वही कीबोर्ड जैन कंप्यूटर से खरीद रहे हैं। मान लीजिए हमें डेल का ना लेके हमें सैमसंग का या एचपी का लेना है, तो हम इस पर न्यू क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे एचपी। उसके बाद पीसीएस, एक्सेप्ट। मान लीजिए 1 पीस ले रहे हैं 250 रुपए का, कोई डिस्काउंट नहीं है इस पर, वही 18% में ले रहे हैं। फिर स्पेस दो। माउस, जैन कंप्यूटर, डेल, पीसीएस, एक्सेप्ट। 1 पीस 150 रुपए में, 18%। दोस्तों हमने एलसीडी, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस खरीद लिया, कितने परसेंट, 18% में। अब हमें जीएसटी पता करना है कि हमारी जीएसटी कितनी लगी प्रत्येक आइटम पर, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एंटर करना है और स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद यहाँ से नया लेजर बनाना है, और यहाँ पे जैसे हम कहाँ से खरीद रहे हैं, हमारे स्टेट से ही खरीद रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर हम अदर राज्य से खरीदते हैं तो आईजीएसटी लगती है, और सेम राज्य से हम परचेज कर रहे हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार जीएसटी लगती है, जिनको पे करना पड़ता है कर। तो हम यहाँ पे सीजीएसटी का बढ़ाएंगे, सीजीएसटी। उसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रुप आएगा हमारा ड्यूटेक्स टैक्स, डी दबाओ, यहाँ से देखो ये रहा ड्यूटेक्स टैक्स,
उसके बाद जीएसटी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है। तो देखो दोस्तों हमारी जीएसटी आ गई 1278 रुपए, मतलब 14,210 का माल खरीदा है हमने, जिसमें से 1278 रुपए हमारा सीजीएसटी चार्ज कटेगा। एंटर करो, फिर स्पेस दो। हमें एसजीएसटी का भी लेजर बनाना है, तो वही न्यू क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे एसजीएसटी, वही ड्यूटी टैक्स जीएसटी सेलेक्ट करना है, एसजीएसटी एक्सेप्ट कर दो। तो देखिए हमारी सीजीएसटी 1278 और एसजीएसटी भी 1278 एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा हो गया। हम देखना चाहते हैं जीएसटी, तो ऑल्ट कीबोर्ड में ऑल्ट ए प्रेस करना है, ऑल्ट ए। सॉरी दोस्तों, पहले हमें बिल निकालना है। डे बुक पर जाकर ये परचेज का खुल गया, उसके बाद हमें कीबोर्ड में ऑल्ट ए प्रेस करना है। तो देखो हमारा सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ड्यूटी टैक्स वैल्यू आपकी 2557 रुपए टोटल टैक्स है। 14,210 रुपए का आपका आइटम है, जिसमें से आपको 2,557 रुपए आपको टैक्स पे करना है। तो देखो एलसीडी कंप्यूटर पर 882 रुपए टैक्स लग रहा है, सीपीयू पे 1603, कीबोर्ड पर 45 और माउस पर 27। अब इसको दोस्तों पूरी डिटेल से और देखना चाहते हो तो आप कीबोर्ड में Alt F1 प्रेस करना है, Alt F1। तो देख सकते हो एलसीडी पर आपका जो चार्ज लगा है जीएसटी रेट वो 882 रुपए लगे हैं, जिसमें 9% 441 रुपए आप सीजीएसटी और 441 रुपए एसजीएसटी। ऐसे ही सीपीयू में 801 रुपए, मतलब टोटल कितना लगा 1603, जिसमें से आपको 801.90 पैसे आपको सीजीएसटी में देना है और 801.90 पैसे एसजीएसटी में देना है। ऐसे ही कीबोर्ड में 45 रुपए लगाए, जिसमें से 22.50 पैसे आप रुपए आपको एसजीएसटी सीजीएसटी में देना है। टोटल जीएसटी हमारी 2557.80 पैसे लगे हैं। दोस्तों इसका अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हमें प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, बिल निकालना हो तो कैसे, एस्केप कीजिए, हम यहाँ पे कंट्रोल पी करेंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नाम डालेंगे, जैसे जीएसटी बिल, जीएसटी बिल, सेव करेंगे। दोस्तों हम देखना चाहे, देखो हमारा बिल शिवानी कंप्यूटर सेंटर के नाम से, शिवानी कंप्यूटर सेंटर, हमने देखो एलसीडी एक पीस खरीदा था, 16,767 रुपए, 14,210 का हमारा आइटम है और 1278 टोटल, मतलब 2200 कुछ के समथिंग हमारी जीएसटी लगी है। तो ये हमारा बिल। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट है या किसी जगह आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्द से जल्द समाधान करने की। जाते जाते दोस्तों एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।